तुम्हें पता है सबसे बड़ा झूठ क्या है जो हमें बचपन से बताया जाता है? कुछ बच्चे नेचुरली स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे नेचुरली फोकस्ड होते हैं, और फिर हम बड़े होते हैं इस बिलीफ के साथ कि अगर हम फोकस नहीं कर पा रहे तो शायद हम उन लकी लोगों में से नहीं हैं, शायद हमारे पास वो नेचुरल एबिलिटी नहीं है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं जो शायद किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताई। फोकस कोई गिफ्ट नहीं है, कोई जेनेटिक लॉटरी नहीं है। फोकस एक स्किल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइकिलिंग, जैसे स्विमिंग, जैसे कोई भी दूसरी स्किल। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये स्किल काम कैसे करती है, इसे कैसे सीखा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम इसे कैसे डेवलप कर सकते हो बिना किसी मैजिक फॉर्मूला के, बिना किसी फेक मोटिवेशन के, बस रियल प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कॉमन सीन से। सुबह का टाइम है, तुमने डिसाइड किया है कि आज सीरियसली पढ़ना है। सब कुछ रेडी है, किताबें, नोट्स, पानी की बोतल, पूरा सेटअप परफेक्ट है। पहले 10 मिनट अच्छे जाते हैं, तुम पढ़ रहे हो, लाइन समझ में आ रही है। लेकिन फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के तुम्हारा माइंड वॉन्डर करने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि कल रात जो मूवी देखी थी उसका एंडिंग कैसा था, या फिर याद आ जाता है कि फ्रेंड ने मैसेज किया था, रिप्लाई करना है, या फिर बस ऐसे ही खिड़की के बाहर बर्ड्स को देखने लगते हो। 5 मिनट बाद तुम्हें सडनली रियलाइज होता है, अरे मैं तो पढ़ रहा था। तुम खुद को मेंटली स्लैप करते हो, फोकस कर यार कहते हो खुद से, फिर से किताब पर नजर जमाते हो। लेकिन अब कंसंट्रेशन टूट चुकी है, अब हर वर्ड पढ़ने में एफर्ट लग रहा है, ब्रेन रेजिस्ट कर रहा है और तुम फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। बस 5 मिनट फोन देख लेता हूं, सोचते हो, फिर फ्रेश होकर पढ़ूंगा। फोन हाथ में आते ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप, और वो 5 मिनट 40 मिनट बन जाते हैं। जब होश आता है तो गिल्ट का एक वेव आ जाता है, फिर से टाइम वेस्ट कर दिया, सोचते हो, और अब पढ़ने का मूड कंप्लीटली खराब हो चुका है। शाम तक तुम मेंटली ड्रेन हो जाते हो, हालांकि एक्चुअली तुमने पढ़ा बहुत कम है, लेकिन फील ऐसा हो रहा है जैसे तुमने मैराथन दौड़ा हो। यहां जरा ध्यान दो, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, लाखों स्टूडेंट्स के साथ हर रोज ये सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। और सबसे डेंजरस बात, हम सब सोचते हैं कि ये हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, कि मुझ में कुछ कमी है, मेरा विल पावर वीक है, शायद मैं काफी इंटेलिजेंट नहीं हूं। लेकिन सच कुछ और है। असली बात यह है कि फोकस की एबिलिटी पिछले 10-15 सालों में हम सबके अंदर ड्रास्टिकली कम हुई है, और इसकी वजह हमारे आसपास की दुनिया है। स्मार्टफोन्स आ गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए, हर सेकंड नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, मैसेजेस, पूरी दुनिया डिजाइन की गई है तुम्हारा अटेंशन चुराने के लिए। हर ऐप, हर वेबसाइट, सबकी एक ही रेस है, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अटेंशन कैसे ग्रैब करें। रिसर्च में यह बात साफ साफ सामने आई है कि हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन पिछले 20 सालों में ड्रामेटिकली गिरा है। 2000 में जहां लोग औसतन 12 सेकंड तक किसी चीज पर फोकस रख पाते थे, आज वो 8 सेकंड रह गया है। 8 सेकंड, जो कि एक गोल्डफिश के अटेंशन स्पैन से भी कम है। और ये सिर्फ इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा ब्रेन अब कांस्टेंट स्टिम्युलेशन का आदी हो गया है। हर कुछ सेकंड में कुछ नया चाहिए, कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नया अपडेट। तो जब तुम किसी एक चीज पर, जैसे किताब पढ़ने पर, फोकस करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन रिबेल करता है, क्योंकि वहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, वहां हर सेकंड कुछ नया नहीं हो रहा। और यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी फोकस की प्रॉब्लम एक्चुअली तुम्हारी पर्सनल वीकनेस नहीं है, यह तुम्हारे ब्रेन की कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, तुम्हारे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। एक सेकंड के लिए यहीं रुककर सोचो, जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो, क्या होता है? हर स्वाइप पर नई इमेज, नया वीडियो, नया कंटेंट, तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड है, हर सेकंड डोपामिन रिलीज हो रहा है। लेकिन जब तुम एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हो, वहां ये नहीं है। वहां तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, डीप में जाना पड़ता है, और जो ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का आदी हो चुका है, वो ये करने को तैयार नहीं होता। तो ये है असली प्रॉब्लम। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेल्पलेस हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज कंडीशन की जा सकती है उसे रिकंडीशन भी किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि फोकस एक्चुअली काम कैसे करता है। तुम्हारा ब्रेन एक मसल की तरह है, यूज करोगे तो स्ट्रांग होगा, यूज नहीं करोगे तो वीक होता जाएगा।
जब तुम फोकस करते हो, यानी जब तुम एक चीज पर अपना पूरा अटेंशन देते हो, तो तुम्हारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक्टिवेट होता है। ये वो हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इंपल्स कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो, जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करते रहते हो, तो ये हिस्सा वीकन होता है। स्टडीज में यह पाया गया है कि जब तुम किसी टास्क को बीच में छोड़कर दूसरे टास्क पर स्विच करते हो, तो वापस उस पहले टास्क पर पूरी तरह फोकस आने में औसतन 23 मिनट लग जाते हैं। 23 मिनट। सोचो, अगर तुम हर 10 मिनट में फोन चेक कर रहे हो, तो तुम एक्चुअली कभी डीप फोकस में पहुंच ही नहीं पाते। तुम हमेशा सरफेस लेवल पर ही रहते हो। और यहीं पर स्किल वाली बात आती है। फोकस एक स्किल इसीलिए है क्योंकि इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम जिम में मसल्स बिल्ड करते हो, तुम फोकस्ड प्रैक्टिस से अपने ब्रेन की फोकस एबिलिटी को बिल्ड कर सकते हो। फोकस एक्चुअली 2 लेवल्स पर काम करता है। पहला है शैलो फोकस, जहां तुम कुछ कर तो रहे हो लेकिन इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जैसे तुम पढ़ रहे हो लेकिन फोन की नोटिफिकेशन आई और तुम तुरंत चेक कर लिए। और दूसरा है डीप फोकस, जहां तुम कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड हो। टाइम का पता नहीं चलता, डिस्ट्रैक्शंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। साइकोलॉजिस्ट इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। और ये डीप फोकस, ये वो मैजिक है जो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स देती है। ये वो चीज है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी के बीच का डिफरेंस बनाती है। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई गेम खेल रहे थे या कोई बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे थे और तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब 3 घंटे निकल गए। वो डीप फोकस था। उस मोमेंट में तुम फुली प्रेजेंट थे। तो तुम में वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है। बस तुम्हें सीखना है कि उसे डिलिबरेटली कैसे ट्रिगर करें, कॉन्शियसली कैसे यूज करें। अब मैं तुम्हें एक रियल एग्जाम्पल देता हूं जो प्रूव करेगा कि फोकस सच में एक लर्नेबल स्किल है। कैल न्यूपोर्ट कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं MIT में, और डीप वर्क नाम की एक बहुत इन्फ्लुएंशियल किताब लिखी है फोकस पर। लेकिन 2004 में जब वो अपनी PhD कर रहे थे, तब उनकी सिचुएशन बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। रिसर्च में पूरा दिन लग जाता था लेकिन आउटपुट मिनिमल था। वो फ्रस्ट्रेटेड थे, स्ट्रेस थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उस फेज में उन्हें सीरियसली डाउट होने लगा था कि क्या वो PhD कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि लैब में बाकी स्टूडेंट्स जो काम 4 घंटे में कर रहे थे, उन्हें उसमें पूरा दिन लग जाता था। लेकिन फिर कैल ने एक पैटर्न नोटिस किया। जो स्टूडेंट्स सबसे प्रोडक्टिव थे, वो एक्चुअली सबसे ज्यादा घंटे काम नहीं कर रहे थे। वो बस सबसे ज्यादा फोकस तरीके से काम कर रहे थे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, प्योर कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट। तो कैल ने एक एक्सपेरिमेंट डिसाइड किया। उन्होंने अपने लिए एक स्ट्रिक्ट सिस्टम बनाया। उन्होंने अपने वर्क टाइम को 90 मिनट के ब्लॉक में डिवाइड किया। हर ब्लॉक में 0 फोन, 0 ईमेल, 0 डिस्ट्रैक्शन, बस एक टास्क, पूरा फोकस। पहले हफ्ते वो 99 मिनट भी पूरे नहीं कर पाए। 20-25 मिनट में ही उनका माइंड वेंडर करने लगता था। ब्रेन बहुत हार्ड रेसिस्ट करता था, क्योंकि ब्रेन को वो कांस्टेंट स्टिम्युलेशन की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन कॉल ने हार नहीं मानी। हर दिन उन्होंने वही रूटीन फॉलो किया, चाहे कितना भी मुश्किल हो, धीरे धीरे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी कैपेसिटी बढ़ने लगी। 20 मिनट से 30 मिनट हो गई, फिर 45, फिर 60 मिनट और फाइनली 99 मिनट। 3 महीने के अंदर कैल की प्रोडक्टिविटी डबल हो चुकी थी। जो काम पहले 8 घंटे में हो रहा था, अब 4 घंटे में हो जाता था, और वो भी सिग्निफिकेंटली बेटर क्वालिटी के साथ। उन्होंने अपनी PhD सिर्फ 3 साल में कंप्लीट की, जबकि एवरेज टाइम 5-6 साल होता है उस फील्ड में। और उसके बाद उन्होंने कई किताबें लिखी, कई शोधपत्र प्रकाशित किए। आज कैल न्यूपोर्ट अपने क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। अब इस उदाहरण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कैल न्यूपोर्ट को कोई स्पेशल ब्रेन नहीं मिला था बर्थ से। वो नेचुरली फोकस्ड नहीं थे। एक्चुअली वो स्ट्रगल कर रहे थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन उन्होंने फोकस को एक स्किल की तरह ट्रीट किया, एक स्किल जिसे प्रैक्टिस करके, सिस्टमैटिकली डेवलप करके इंप्रूव किया जा सकता है। और रिजल्ट सबके सामने है। यह है प्रूफ, सॉलिड प्रूफ कि फोकस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। अब तुम सोच रहे होगे, ठीक है समझ आ गया, लेकिन मैं प्रैक्टिकली क्या करूं? तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
पहली बात, स्टार्ट रिडिकुलसली स्मॉल। कैल न्यूपोर्ट ने भी 90 मिनट से डायरेक्टली शुरुआत नहीं की थी। एक्चुअली शुरुआत में वो भी 20-25 मिनट ही मैनेज कर पा रहे थे। तुम्हें भी छोटे से शुरू करना होगा, बहुत छोटे से, सिर्फ 15 मिनट। एक टाइमर सेट करो, फोन लिटरली दूसरे कमरे में रख दो और बस एक ही काम करो। जब टाइमर बजे ब्रेक ले लो। पहले दिन शायद 10वें मिनट पर ही मन भटकने लगेगा, कंप्लीटली नॉर्मल है। बस नोटिस करो कि माइंड भटका और जेंटली उसे वापस लाओ। अगले दिन फिर ट्राई करो और अगले दिन भी। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरी बात, एनवायरनमेंट को फिजिकली चेंज करो। ये सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, ये एनवायरनमेंट डिजाइन का गेम है। अगर तुम्हारा फोन टेबल पर है, तुम उसे उठाओगे, ये 100% गारंटी है। तो फोन को शारीरिक रूप से हटाओ जब फोकस्ड वर्क कर रहे हो। दूसरे कमरे में रख दो या किसी परिवार के सदस्य को दे दो। सोशल मीडिया एप्स अनइंस्टॉल कर दो। हाँ, सीरियसली, अगर यह बहुत ड्रास्टिक लगता है तो कम से कम सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। स्टडी स्पेस को मिनिमल रखो, सिर्फ वो चीजें जो अभी चाहिए, बाकी सब क्लटर हटा दो। तीसरी बात, सिंगल टास्किंग को प्रैक्टिस करो एज अ लाइफस्टाइल। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि कोई भी एक्चुअली मल्टीपल टास्क्स सिमल्टेनियसली नहीं कर सकता। तुम बस तेजी से स्विच कर रहे होते हो, तो जब पढ़ रहे हो सिर्फ पढ़ो, म्यूजिक नहीं, टीवी नहीं, यूट्यूब बैकग्राउंड में नहीं। जब खाना खा रहे हो सिर्फ खाओ, फोन स्क्रॉल मत करो। जब किसी से बात कर रहे हो उन्हें अपना फुल अटेंशन दो, फोन में मत झांको बीच में। ये सिंपल हैबिट्स तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करती हैं कि वन थिंग एट अ टाइम। चौथी बात, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। अब तुम कहोगे मेडिटेशन और सब स्पिरिचुअल हो गया, लेकिन सुनो, मेडिटेशन एक्चुअली फोकस की प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस है। तुम लिटरली बस एक चीज पर ध्यान देने की कोशिश करते हो, अपनी सांस पर, और जब मन भटके तो उसे जेंटली वापस लाते हो। स्टडीज रिपीटेडली दिखा चुकी हैं कि रेगुलर मेडिटेशन करने वालों की फोकस एबिलिटी सिग्निफिकेंटली बेटर होती है। तुम्हें घंटों करने की जरूरत नहीं, बस 5 मिनट रोज सुबह। आंखें बंद करो, सांसों पर फोकस करो। पांचवी बात, प्रोग्रेस को ट्रैक करो। एक सिंपल नोटबुक रखो, हर दिन लिखो आज कितने टाइम फोकस्ड वर्क किया। शुरुआत में नंबर्स बहुत छोटे होंगे, लेकिन जब तुम 1 महीने बाद पीछे देखोगे तो तुम्हें क्लियर प्रोग्रेस दिखेगी और वो प्रोग्रेस तुम्हें फ्यूल करेगी। और छठी, सबसे क्रूशियल बात, अपने साथ पेशेंट रहो। फोकस बिल्ड करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कुछ दिन बहुत अच्छे जाएंगे, कुछ दिन बेकार, कुछ दिन तुम परफेक्ट फोकस्ड रहोगे, कुछ दिन बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड। सब नॉर्मल है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट हो, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम हर दिन शो अप करो कंसिस्टेंटली। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो शायद तुमने रियलाइज नहीं की होगी। जब तुम फोकस डेवलप करते हो तो सिर्फ तुम्हारी स्टडी एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, तुम्हारी पूरी लाइफ फंडामेंटली चेंज होने लगती है। क्योंकि फोकस सिर्फ एकेडमिक्स का टूल नहीं है, फोकस एक लाइफ स्किल है। जब तुम फोकस करना सीखते हो तो तुम बेटर डिसीजंस लेने लगते हो, क्योंकि तुम क्लियरली थिंक कर पाते हो बिना डिस्ट्रैक्शन के। तुम्हारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने लगते हैं क्योंकि तुम लोगों को एक्चुअली सुनते हो, सिर्फ रिस्पॉन्ड करने के लिए वेट नहीं करते। तुम्हारी एंजाइटी लेवल्स कम होने लगती है क्योंकि तुम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हो। फोकस अल्टीमेटली सेल्फ कंट्रोल का ही एक फॉर्म है, और सेल्फ कंट्रोल शायद लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। स्टैनफोर्ड में एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुई थी डिकेड्स पहले, मार्शमैलो टेस्ट। छोटे बच्चों को एक मार्शमैलो दी गई और कहा गया, अगर तुम 15 मिनट वेट कर सको बिना खाए तो तुम्हें 2 मार्शमैलोज मिलेंगी। कुछ बच्चों ने वेट किया, कुछ ने तुरंत खा लिया। रिसर्चर्स ने उन बच्चों को डिकेड्स तक ट्रैक किया और पाया कि जिन बच्चों ने वेट किया था, डिलेड ग्रेटिफिकेशन चूज किया था, वो लाइफ में सिग्निफिकेंटली ज्यादा सक्सेसफुल हुए। बेटर एजुकेशन, बेटर करियर्स, बेटर हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप्स। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ कंट्रोल था, फोकस था, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी थी। तो फोकस सिर्फ एक स्टडी स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है, एक फंडामेंटल लाइफ स्किल है। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में डाउट्स होंगे, मैं तो बचपन से ही इतना डिस्ट्रैक्टेड हूं, क्या अब भी चेंज हो सकता है? क्या ये टेक्निक्स मेरे साथ वर्क करेंगी? मैं तो कोशिश कर चुका हूं पहले भी, फिर से फेल हो गया तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं,
हाँ, तुम चेंज कर सकते हो, चाहे तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, तुम्हारा पास्ट कैसा भी रहा हो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी है। मतलब तुम्हारा ब्रेन हमेशा चेंज हो सकता है, अडेप्ट हो सकता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है। तुम्हें बस कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी है, पेशेंस रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पर बिलीव करना है। हर वो इंसान जो आज हाईली फोकस्ड दिखता है, उसने भी यहीं से शुरुआत की थी, स्ट्रगल से, डिस्ट्रैक्शन से, डाउट से। कोई नेचुरली परफेक्ट नहीं होता, सब सीखते हैं, सब बिल्ड करते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा? हमने समझा कि फोकस कोई जेनेटिक गिफ्ट नहीं है, कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। हमने समझा कि तुम्हारी फोकस प्रॉब्लम्स तुम्हारी पर्सनल वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे एनवायरनमेंट और कंडीशनिंग का रिजल्ट है, और इसे फिक्स किया जा सकता है। हमने कैल न्यूपोर्ट का एग्जाम्पल देखा, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे उन्होंने सिस्टमैटिकली अपनी फोकस एबिलिटी बिल्ड की, और कैसे उन्होंने एक्सेप्शनल रिजल्ट्स अचीव किए। और हमने प्रैक्टिकल एक्शनेबल स्टेप्स देखे, स्मॉल से शुरू करना, एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस करना, माइंडफुलनेस, प्रोग्रेस ट्रैकिंग और पेशेंस। ये ओवरनाइट नहीं होगा, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे तो जरूर होगा। और जब तुम फोकस डेवलप कर लोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, क्योंकि फोकस एक सुपर पावर है, और ये सुपर पावर तुम्हारे अंदर है, बस तुम्हें इसे अनलॉक करना है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर तुम्हें लगा कि हाँ, मैं भी अपनी फोकस एबिलिटी डेवलप करना चाहता हूं, तो बस एक काम करो, आज से, लिटरली आज से 15 मिनट का एक फोकस्ड वर्क सेशन करो, एक टाइमर, एक टास्क, 0 डिस्ट्रैक्शंस, और हर दिन करो बस। अगर तुम चाहो तो कमेंट में बताना कि तुमने कैसा फील किया, मुश्किल लगा, आसान लगा, क्या नोटिस किया। ये चैनल इसीलिए है, तुम्हें अवेयर बनाने के लिए, तुम्हें एम्पावर करने के लिए, तुम्हें रियलाइज कराने के लिए कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और हां, याद रखना, फोकस इज ए स्किल। तुम इसे सीख सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो। देखते हैं अगली वीडियो में। टैब तक के लिए बाय बाय।